यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक ऑब्जेक्टिव गाइड नामक पुस्तक इस समय मार्केट में हर एक जगह आ चुका है। तो ऐसे में काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आता है कि ऑब्जेक्टिव गाइड क्या होता है और इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ने से क्या बेनिफिट है, कैसे पढ़ना चाहिए और कौन सा मार्केट में सर्वश्रेष्ठ ऑब्जेक्टिव गाइड उपलब्ध है। तो अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के परीक्षार्थी हैं तो अभी का ये वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव गाइड को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। जो भी यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर में ऑब्जेक्टिव गाइड होता क्या है। तो देखिए, मार्केट में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जैसे ही आप 9th से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो तमाम पुस्तक आता है। जैसे सबसे पहला होता है आपका एक टेक्स्ट बुक होता है जो आप एससीईआरटी, बीटीसी, एनसीईआरटी या भारतीय भवन, आलोक भारती किसी भी अदर पब्लिकेशन का आप मतलब कि पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक तो पढ़ना बिल्कुल जरूरी होता है। ठीक है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ये तो आपका सिलेबस का बुक है तो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं। उसके साथ साथ आपके साथ क्वेश्चन बैंक आता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जानकारी देता है कि पिछले साल इस चैप्टर से जो भी आप पढ़ाई करें उसे किस रूप में प्रश्न आया है। तो क्वेश्चन बैंक कौन सा सर्वश्रेष्ठ है उसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। इसके बाद आपका एक ऑब्जेक्टिव गाइड आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव गाइड आता है। फिर आपका एक सब्जेक्टिव गाइड आता है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी चीज रहता है। और फिर आपका मॉडल पेपर वगैरह आता है। इतना मतलब कि फेमस बुक है। इसका अतिरिक्त काफी छोटा छोटा सा बुक आता है, वो सब तो है ही, लेकिन ये मेन बुक है। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बुक आपके पास कोई भी आप पढ़िए, बीटीसी का फॉलो कर रहे हैं, बिहार एससीईआरटी का तो वो भी सही है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, भारतीय भवन, आलोक भारती, वो तो अपने जगह पे सही है। क्वेश्चन बैंक की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव गाइड की बारी है। तो ऑब्जेक्टिव गाइड क्या होता है कि हर एक चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक जगह पे कर दिया जाएगा। जैसे आपको याद होगा क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको सिखा रहा था कि आप क्या कीजिए, कोई भी चैप्टर पढ़िए और उसके बाद आप जैसे मान लीजिए मैथ का आप रियल नंबर चैप्टर समाप्त कर दिए, या साइंस का लाइट चैप्टर समाप्त कर दिए, या हिंदी का कोई पहला ही चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा आप समाप्त कर दिया, संस्कृत का मंगलम पाठ आप समाप्त किए, तो वैसे ही आप अपना क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और हर एक साल जितने प्रश्न उस चैप्टर से पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसका आप अभ्यास कर लेंगे। तो उसमें आपको खोजना पड़ेगा, समय लगता है कि हाँ ये प्रश्न इस साल पूछा गया, ये प्रश्न इस साल पूछा गया, तो आपको थोड़ा सा उसमें समय देना पड़ेगा। बट ऑब्जेक्टिव गाइड क्या करता है, उसी काम को आसान कर देता है। इसमें जो भी पूछे गए प्रश्न है वो तो इसमें रहेगा ही, और इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि अच्छा इस साल ये प्रश्न पूछा गया है, और उसके साथ साथ कुछ नए नए प्रश्न जो कि इस साल के लिए 2025 के लिए संभावित है वो भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। कि जो 50% आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, तो उस 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी के लिए ये बुक तैयार किया जाता है, ऑब्जेक्टिव गाइड। ठीक है, क्लियर है? तो आप समझ चुके हैं ऑब्जेक्टिव गाइड आखिर में होता क्या है। अगला आपके मन में जो सबसे कॉमन सा प्रश्न आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो ये देखिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक तो हर एक किसी को क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको मैं समझिए मैं दबाव दे रहा हूं, उसके बिना आपका तैयारी अधूरा रहेगा। बट बाकी जो गाइड है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सब, फिर मॉडल पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो दो है ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन बैंक है और अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप उसी में से, जैसे मैंने बताया कि एक चैप्टर खत्म किए और उसे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बना गए, में आपको थोड़ा सा समय लॉस होगा कि हर एक चैप्टर से कौन कौन प्रश्न आ रहा है खोजने में। तो उतना अगर आपके पास पर्याप्त समय है तब आपके लिए क्वेश्चन बैंक से ही काम चल जाएगा। अगर नहीं है, मान लीजिए आप मार्केट में 100 से लेकर 110 रुपया के बीच में ऑब्जेक्टिव गाइड आ जाता है आसानी से, तो मान लीजिए 100 रुपया आप खर्च करके चाहते हैं कि आपका उस समय बच जाए और आपके पास एक जगह पे ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपका पूरा क्वेश्चन है हर एक चैप्टर वाइज। सभी अगर आप उद्देश्य अपना पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव गाइड आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि चैप्टर वाइज आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है और आपका समय भी बचेगा। और मान लीजिए आप आज हमारा मन किया कि सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करना है, तो मैं ये बुक उठाऊंगा और फिर मुझे जैसे क्वेश्चन बैंक में पढ़ूंगा तो मुझे खोजना पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि चैप्टर वाइज मैं अपना रिवीजन कर लूंगा। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट है। तो अगर जो मैंने क्राइटेरिया बताया इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहते हैं, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए एक बुक तलाश रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव का आप कोई भी चैप्टर समाप्त कर ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करें, तब आपको ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अपनी इच्छा पे ऐसे मैंने बता दिया इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि कैसे पढ़ें आखिर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव गाइड अगर मान लीजिए खरीद लेते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, तो वही तरीका है कि जो भी चैप्टर आपका खत्म हुआ उसका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे अभ्यास कर लें, क्योंकि इसमें एक जगह पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, या खुद से बना भी सकते हैं उसके बाद भी याद कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा, मार्केट में आप जाएंगे तो तमाम पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव गाइड मिल जाएगा, उसमें से कौन सा अपने को लेना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव गाइड में बस 2-3 चीज आपको ख्याल रखना है। एक तो उसमें अधिकतम प्रश्न दिया रहे। मान लीजिए एक
चैप्टर है तो एक चैप्टर से मतलब कि जितना प्रश्न एक पूछा गया है कम से कम 2015-16 से लेकर 2024 तक जितना प्रश्न पूछा गया है वो उसमें एकत्रित कर दिया जाए और उसके साथ साथ प्रश्न के आगे बता दिया जाए कि हाँ ये प्रश्न इस साल पूछा गया था, कि अपने को पता चले कि अच्छा ये इस लेवल का प्रश्न इस साल आया था, इस लेवल का प्रश्न इस चैप्टर से इस साल आया था। और उसके साथ साथ आंसर नहीं देना चाहिए पास में। काफी होता है कि ऐसे प्रश्न देगा और यहीं पे आंसर दे देगा। तो मान लीजिए अगर आपको याद नहीं करना है, बनाना है, उसके बाद याद करना है कि अपना स्व मूल्यांकन भी कर ले, फिर देखे, फिर याद करे प्रश्न, तो वहां पे आपको समस्या हो सकता है। तो बस 2-3 क्राइटेरिया है कि 2024 तक का प्रश्न पूरा चैप्टर वाइज कर देना चाहिए, जो भी बुक आप लेना चाहें। एरर फ्री होना चाहिए ताकि आप उत्तर याद करें तो उसमें जो भी उत्तर दिया रहे वो सही होना चाहिए, और कुछ नया प्रश्न भी रहे 2025 के लिए, संभावित प्रश्न भी दिया रहे। तो ये 2-3 क्राइटेरिया जो भी बुक फॉलो करे उसे को आप ले सकते हैं। ऐसे में आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा कि आशीष पब्लिकेशन का टारगेट का, आप जाएंगे दुकान पे बोलेंगे कि आशीष पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव का मतलब कि बुक दीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं किस रूप में बुक आता है। तो इसी तरह देखिए 2025 के लिए लॉन्च किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, और इसमें क्या है कि मॉडल पेपर भी है। कुछ और मैं इस बुक की खासियत आपको पास से मैं दिखा भी दूंगा, वीडियो में लगा दूंगा, देख लीजिएगा इसमें क्या क्या है। आगे की तरफ मैं बढ़ूं तो यहाँ पे देखिएगा एक लकी ड्रॉ वगैरह दिया गया है कि इसको भर के भेजेंगे तो आपको मतलब कि प्राइज वगैरह जीतने का मौका मिलेगा। आगे की तरफ इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, विज्ञान के तीनों खंड, सामाजिक विज्ञान के सभी खंड, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाता है। और मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलता है, मतलब एक मॉडल सेट भी आपको 2025 के लिए इसमें दिया गया है। फिर आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे OMR सीट आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे जैसे हिंदी का है तो श्रम विभाजन, जाति प्रथा, और जो मैं क्राइटेरिया बताया वो ये बुक फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी इसमें ऐड किया गया है, नया प्रश्न भी, और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि कौन सा प्रश्न किस साल पूछा गया है। और प्रत्येक चैप्टर से पर्याप्त इसमें प्रश्न देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो उत्तर इसमें हर एक मतलब कि पेज का उत्तर उसी पेज पे दिया गया ताकि आपको ढूंढने के लिए अलग पेज पे भी नहीं जाना पड़े। ठीक है, देखिए काफी इससे बेनिफिट है, आपको उसी पेज पे उत्तर मिल जाएगा। और प्रश्न के पास भी नहीं है तो आपको ये भी दिक्कत नहीं है कि आप अपने से बनाएंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत होगा। कौन सा प्रश्न किस साल आया, इसी तरह हर एक विषय का है, हिंदी, संस्कृत, यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, सभी चीज। और अंत में चले तो यहाँ पे पर्याप्त OMR सीट प्रैक्टिस करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव आप OMR सीट पे भरने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट हर एक विषय का एक एक दिया गया है OMR के साथ। और यहाँ पे देखिए बैक प्रिंट इस रूप में, और यहाँ पे 260 रुपए इसका प्रिंटेड प्राइस है। तो बुक आप देख लीजिए इसी रूप में बुक आया है। मैं चलिए इसका मैथ का आपको दिखा दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा कि किस रूप में प्रश्न इसमें मतलब कि तैयार किया गया है। अब यहाँ पे देखिए मैं गाइड का ही PDF लिया हूं, जैसे यहाँ पे मैथ का मैं आपको दिखा रहा हूं तो मैथ का इसी तरह सभी विषय का है, मैं मैथ आपको सिर्फ समझा दे रहा हूं, समझ जाएंगे किस रूप में इसमें तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए तो इस तरह देखिए जैसे रियल नंबर चैप्टर चल रहा है तो इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का इसमें है। रियल नंबर का जैसे इसमें प्रश्न है तो ये प्रश्न किस साल पूछा गया यहाँ पे भी बता दिया गया। और यहाँ पे कहीं पे भी उत्तर नहीं है तो अपने को अगर बनाना है तो हम बना भी सकते हैं। और ये पहला पेज चल रहा है तो इसका उत्तर नहीं कि अपने को बाद में खोजना है, यहीं पे देखिए इसका उत्तर भी मिल गया। इस पे जितना प्रश्न है, जैसे 28 प्रश्न था यहाँ पे देख लीजिए, तो 28 प्रश्न का उत्तर कौन प्रश्न किस साल पूछा गया यहाँ पे देखिए सभी स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका उत्तर भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए जैसे एक चैप्टर में देखिए कितना इसमें प्रश्न है। अब यहाँ पे मैं नीचे की तरफ करके दिखा रहा हूँ, पहला चैप्टर ही चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा नीचे की तरफ हम लोग बढ़े, टोटल मैं देख रहा हूँ कि 163 प्रश्न है सिर्फ रियल नंबर से। समझिए इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी तरह फिर चैप्टर 2 शुरू हो गया तो इसी रूप में हर एक विषय का यहाँ पे कंटेंट है और कौन किस साल पूछा गया ये भी देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए कौन सा बुक कब आता है, कौन सा क्लासेस कब आता है, सभी के लिए इस जो मेन चैनल है ये आप AR जॉब पोर्टल पर भी वीडियो देख रहे हैं और AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल का ये पार्ट है। तो आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल या आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम वगैरह, तो हर जगह पे AR करियर पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं या लिंक सीधे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि वहां पे आप ज्वाइन रहेंगे तो हर एक अपडेट मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित, आपके तैयारी से संबंधित वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है, कौन सा क्लासेस कब आता है, तो सभी वहां से आपको जानकारी मिलते रहेगा। कर रहा हूं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव गाइड के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और ऑब्जेक्टिव गाइड को लेकर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा था हर एक कंफ्यूजन दूर हो चुका है। किसी बुक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।